अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 15वां रमज़ान मुबारक है। आज हम बात करेंगे नीयत की सच्चाई के बारे में। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं और इन्हें सिर्फ यही हुक्म दिया गया था कि वो अल्लाह की इबादत खालस नीयत के साथ करें। नीयत की ताकत, अगर नीयत अच्छी हो तो छोटा अमल भी बड़ा बन जाता है। अगर नीयत खालस हो तो अल्लाह मामूली इबादत को भी कबूल कर लेता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है और हर इंसान को वही मिलेगा जिसकी उसने नीयत की। ये सही बुखारी की पहली हदीस है। हमें चाहिए कि रोज़ा, इबादत और सदका खालस नीयत के साथ करें ताकि अल्लाह हमें इसका अजर दे। हज़रत मकदाद बिन अस्वद कौन थे? आपका असल नाम मकदाद बिन उमरू था, लेकिन अस्वद बिन अब्द यगूस ने आपको अपना बेटा बनाया, इसलिए आप मकदाद बिन अस्वद कहलाए। आप इन पहले 7 अफराद में शामिल थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहतरीन घोड़े सवारों में शुमार किया जाता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे ऐसे साथी दिए जिनमें मकदाद भी है और वो मेरे सबसे बहादुर और सच्चे साथियों में से है। ये मुस्नद अहमद की हदीस है। मकदाद की बहादुरी, ग़ज़वा बदर में ईमान का मुज़ाहरा। जब सहाबा को जंगे बदर के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़ा होने का कहा तो सब खामोश थे, लेकिन हज़रत मकदाद ने फरमाया, ऐ अल्लाह के रसूल, हम बनी इसराइल की तरह नहीं कहेंगे कि आपका और आपका रब जाकर लड़े, बल्कि हम आपके साथ लड़ेंगे। सही बुखारी की हदीस है। ग़ज़वा उहद और दीगर जंगों में शिरकत। आपने हर जंग में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भरपूर साथ दिया और शिरकत की। आप वो सहाबी थे जो हमेशा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए आगे रहते। हमें हज़रत मकदाद बिन अस्वद से जुर्रत, वफादारी और सच्चाई का सबक लेना चाहिए। का मसला, रोजे की हालत में सर में तेल लगाने का हुक्म। ये आज सवाल हमें कमेंट्स में आया था, मैं आपसे शेयर कर दूं। सवाल क्या था, क्या रोजे की हालत में सर में तेल लगाया जा सकता है? जी, फिकाही हुक्म है, सर में तेल लगाने से रोजा नहीं टूटता, क्योंकि ये बैरूनी इस्तेमाल होता है, इससे रोजे को कुछ नहीं होता। खुशबूदार तेल इस्तेमाल करने से भी रोजे को कोई हर्ज नहीं होता, लेकिन धुआं या भाप वाला तेल नाक या गले में ना जाए। ये तमाम फिका का एक फिका हनफी, शाफी और मालकी के मुताबिक है कि सर में तेल लगाना, खुशबू लगाना, जिस्म पर मरहम लगाना रोज़ा नहीं तोड़ता। ये फिका, लिहाजा रोज़े की हालत में सर पर तेल लगाया जा सकता है। सर पर तेल लगाने से रोज़ा नहीं टूटता। आज का वजीफा, ये ताकतवर वजीफा हर नमाज के बाद पढ़े। या फातिहु, या रज़ाक, या करीम। 101 मरतबा तर्जमा, ए खोलने वाले, ए रिज़्क़ अता करने वाले, ए करम करने वाले। या फातिहु, या रज़ाक, या करीम। इसके फवायद हैं, कारोबार और घर में बरकत आएगी, कर्ज की अदायगी में आसानी होगी, ज़हनी परेशानियां ख़त्म होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह से मांगता है अल्लाह उसे ज़रूर अता करते हैं। ये सही बुखारी की हदीस नंबर 6336 है। कि वीडियो का खुलासा, नीयत की सच्चाई हमारे अमाल की कबूलियत की शर्त है, लिहाजा हर इबादत खालस अल्लाह के लिए करें। हज़रत मकदाद बिन अस्वद की जुर्रत और वफादारी हमें सिखाती है कि हक के लिए डट जाना असल कामयाबी है। रोज़े की हालत में सर में तेल लगाया जा सकता है, इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। या फातिहु, या रज़ाक, या करीम का विर्द करें, अल्लाह बेबरकती और कर्ज से निजात देगा। आज की दुआ, ऐ अल्लाह, हमें रमज़ान की बरकतों से महरूम ना फरमा, हमें नीयत की सच्चाई अता कर और हमारी हर मुश्किल को आसान कर दे। आमीन अल्लाह आमीन। मेरी नाज़रीन से दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। कल हम दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। सबका